कुंडलिनी राज्य में एक राजा शासन करता था। उस देश की प्रजा बहुत खुशहाल थी। अगर उस राज्य में कोई गलत काम करता तो महाराज के सैनिक उसे एक नाव में बिठाकर दूर समुद्र में एक टापू में छोड़ आते थे। वो उस टापू के जंगली जानवरों के हाथों मारे जाते। कोई भी बचकर वहां से बाहर नहीं निकल पाया। उसी राज्य के एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था चकमा। चकमा अपने पिताजी के साथ शिकार करने जाता था। उसने तीर चलाना बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। इतना ही नहीं, चकमा बहुत होशियार था। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो यूं चुटकी बजाते ही हल कर देता। इसीलिए सब उसकी प्रशंसा करते थे। एक बूढ़ा, बेटा चकमा, तुम इतने होशियार हो कि तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। तुम में इस देश के राजा बनने के सारे गुण हैं। ये सुनकर चकमा के मन में राजा बनने की इच्छा जागी। महाराज ने अपने बेटे विक्रम सिंहा को एक स्वामी जी के पास आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए छोड़ा था। स्वामी जी, महाराज, आप यहाँ के नियम तो जानते ही हैं। आप अपने बेटे को जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तभी ले जा सकते हैं। बीच में आकर आप उसे देख भी नहीं सकते। महाराज, आपको ये मंजूर है ना? तब महाराज, है तो बहुत मुश्किल, पर युवराज के भविष्य हेतु ये तो त्याग मुझे करना ही पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही तो पला बड़ा हूँ। इस तरह विक्रम सिंह वहाँ पढ़ाई के साथ साथ शस्त्र चलाना भी सीखने लगा। एक दिन जंगल में विक्रम सिंह की दोस्ती चकमा के साथ हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों बड़े हो गए। एक दिन विक्रम सिंह को परेशान देखकर चकमा, दोस्त, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? तब विक्रम सिंह, मित्र, तुम जानते हो ना कि मैं इस देश का भविष्य में राजा बनने वाला हूँ और एक हफ्ते के अंदर मेरी पढ़ाई यहाँ पर पूरी होने वाली है। लेकिन पढ़ाई पूरी करते ही मैं महाराजा नहीं बनना चाहता। कम से कम कुछ महीनों के लिए मैं देश भर घूमना चाहता हूँ, अलग अलग किस्म के लोगों से मिलना चाहता हूँ, अलग अलग जगह का आनंद लेना चाहता हूँ और आजादी के साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन महाराज इसके लिए नहीं मानेंगे। बस मुझे इसी बात की चिंता है। चकमा, अच्छा, तो ये परेशानी है भाई, इसके लिए तो सोचना होगा। तभी विक्रम सिंह को एक उपाय सूझा। मित्र, तुम एक काम करो, तुम जाकर मेरे पिताजी से मिलो और कहो कि तुम ही विक्रम सिंह हो। तब मैं दुनिया भर घुमाऊंगा। उसके बाद मैं आकर अपने पिताजी को समझा दूंगा कि असली बात क्या है। चकमा के मन की इच्छा को पूरी होते हुए देखकर चकमा मना नहीं कर पाया। महाराज बनने का इससे बढ़िया अवसर और कब मिलता। वो सीधा महाराज के पास गया और कहा कि वही विक्रम सिंह है। महाराज ने ये सोचकर कि यही विक्रम सिंह है, इसे सिंहासन पर बिठाया और उसे महाराज घोषित किया। वहाँ विक्रम सिंह बहुत खुश होकर देश भर का पर्यटन करने लगा। वहाँ चकमा राज दरबार में अपने सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करते हुए मंत्रीवर्ग को हैरान करने लगा। एक दिन 3 व्यक्ति 3 बोरियां लेकर आए। एक बोरी में आम थे, दूसरे बोरी में अंगूर और तीसरे बोरी में ड्रैगन फ्रूट्स थे। एक व्यक्ति, महाराज, हमने उस टापू पर बड़ी मेहनत से ये 3 फल उगाए हैं। हम आपको ये भेंट देना चाहते थे, इसीलिए ले आए। तब चकमा, धन्यवाद, बहुत खुशी हुई। बदले में ये सोना लेकर जाइए, कहकर उन्हें सोना दिया। वे तीनों सोना लेकर चले गए। अगले दिन चकमा ने मंत्री को बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, हमारे राज्य में जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें उस टापू में जमीन बांटिए और जो फसल वो उगाते हैं उसे अपनी ही सरकार खरीदे, ऐसा प्रबंध कीजिए। इससे गरीबों की बहुत मदद होगी। महाराज के आदेश अनुसार सैनिकों ने उन गरीब किसानों में उस टापू के भूमि बांटा। वे वहाँ घर बनाकर खेती बाड़ी करने लगे।
एक दिन पूरा देश घूमने के बाद विक्रम सिंह अपने पिताजी से आ मिला और जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगा और कहने लगा कि वो चकमा को कुछ ना कहें, लेकिन महाराज नहीं माने। महाराज, युवराज, चकमा ने युवराज होने का ढोंग रचाया, यानी ये जुर्म है। जुर्म कोई भी करे वो जुर्म है, इसलिए चकमा को उस टापू में जाना ही होगा। अगर वो अपनी जान बचा पाया तब उसके बारे में सोचेंगे। सैनिक चकमा को अपने साथ ले गए। और उस टापू में छोड़ आए। लेकिन उस टापू में रहने वाले लोगों ने चकमा को पहचाना और उसकी इज्जत से स्वागत की। महामंत्री महाराज से, महाराज, आपने देखा कि चकमा कितना होशियार है। वो जानता था कि किसी न किसी दिन उसे इस टापू में जाना ही होगा, इसीलिए पहले उसने लोगों को वहाँ भेजा और उनसे वहाँ खेती बाड़ी कराई। जंगली जानवर लोगों के डर से जंगल के अंदर भाग गए। अब वो टापू इंसानों के रहने लायक हो गया है। उसने अपने दोस्त की खुशी के लिए ये सब किया। महाराज, आप उसे क्षमा कर दें। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरी इच्छा है कि आप चकमा को महामंत्री बना दें तो अपने राज्य का भला होगा। ये मेरी सलाह है महाराज। तब विक्रम सिंह, हाँ पिताजी, उसने मेरे लिए ये सब कुछ किया। उसकी सूझबूझ इस राज्य के लिए बहुत लाभदायक है। महाराज मान गए। इस तरह चकमा अब उस देश का महामंत्री बन गया।